हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों लेकर आए हैं ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में सभी शिक्षक साथी और कर्मचारियों के लिए। तो राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपना एक ऑर्डर जारी करके निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो होता है, यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जिसमें क्लास 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं इस नियम के तहत, उसमें बड़ा बदलाव किया है। 5वीं और 8वीं क्लास के नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है। यानी सप्लीमेंट्री की परीक्षा आयोजित होगी, यानी 8वीं तक के विद्यार्थी अब सीधे ही है वो पास नहीं हो पाएंगे। 8वीं की क्लास में कुछ नियम बदलाव किए गए हैं, इसी के साथ 5वीं में भी कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। यानी कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में कुछ संशोधन करते हुए नया रूल एक जोड़ दिया गया है। तो आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं कि क्या कुछ बदलाव किया गया है। तो चलिए दोस्तों, पहले से आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं और फिर मैं आपको ऑर्डर भी दिखा दूंगा। कक्षा 5वीं और 8वीं में विधिक रूप से परीक्षा आयोजित किए जाने के लिए निर्णय लेकर राजपत्र में एक संशोधन प्रकाशन किया गया है। यानी 5वीं और 8वीं की हर साल जो परीक्षा आयोजित होती है उसको लेकर अब इसी सत्र से 5वीं और 8वीं की परीक्षा जो है विधिक रूप से आयोजित की जा सकेगी। यानी 5वीं और 8 की जो विधिक रूप से परीक्षा आयोजित होती है, एक तो वो बात है कि परीक्षा आयोजित होगी, साथ ही 5वीं और 8वीं में मुख्य परीक्षा के 60 दिनों में पूरक परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि 5वीं 8 की जो मुख्य परीक्षा होती है उसके तुरंत पश्चात 60 दिनों के भीतर सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित करवाना जरूरी होगा। ये बड़ा बदलाव हुआ है। इस परीक्षा में कक्षा 5वीं के किसी भी विद्यार्थी को रोका नहीं जाएगा। यानी सप्लीमेंट्री एग्जाम में 5वीं के किसी विद्यार्थी को रोका नहीं जाएगा, उन्हें सप्लीमेंट्री दी जाएगी। अगर कोई विद्यार्थी कक्षा 5 में कमज़ोर है तो उसको सप्लीमेंट्री परीक्षा देने के लिए हम उसको ऑथोराइज कर सकेंगे। यानी इस परीक्षा में कक्षा 5वीं के किसी भी विद्यार्थी को सप्लीमेंट्री एग्जाम तो देंगे, लेकिन रोका नहीं जाएगा। फिर बात है 8वीं क्लास के लिए। 8वीं कक्षा के पूरक परीक्षा में असफल रहे विद्यार्थियों को कक्षा 8वीं में ही पुनः अध्ययन करना होगा। यानी कि 5वीं और 8वीं में सप्लीमेंट्री परीक्षा हम दिलवा सकेंगे बच्चों को, लेकिन 5वीं में किसी विद्यार्थी को रोका नहीं जाएगा। लेकिन 8वीं में अगर बच्चा फिर भी असफल रहता है तो विद्यार्थी को कक्षा 8वीं में ही पुनः अध्ययन कराना होगा। ये महत्वपूर्ण अपडेट है। यानी कि सीधे ही अब पास नहीं होंगे 8वीं के स्टूडेंट। इसके साथ ही अगर किसी भी विद्यार्थी को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व विद्यालय से एक्सपेल नहीं किया जाएगा, यानी कि निष्कासित, एक्सपेल मीन्स निष्कासित अर्थ है। यानी कि किसी भी विद्यार्थी को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व विद्यालय से हम निकाल भी नहीं सकते। ये बड़ा बदलाव भी किया गया है। उसको वो पास तो करनी ही पड़ेगी सप्लीमेंट्री परीक्षा, जैसे 8वीं का क्लास का स्टूडेंट है। तो ये बड़ा बदलाव किया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रूल्स जो तय किए गए हैं। निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में राजस्थान सरकार द्वारा बड़ा बदलाव किया जा रहा है। यानी एक प्रकार से जो पास आउट के जो नियम थे उनमें थोड़ा बदलाव हो गया, क्योंकि निःशुल्क शिक्षा में क्या है, कक्षा 1 से 5 या कहे 1 से 8 के बालकों को सीधे ही पास आउट का नियम है, तो उसमें थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। तो ये राजस्थान सरकार द्वारा राजपत्र जो है जारी किया गया है बुधवार को, 16 सितंबर 2020 है डेट, जिसमें राज्य सरकार द्वारा जो है नियम आदेश में कुछ बात कही गई है। 15 सितंबर की डेट भी दी गई है, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ राजस्थान को नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें बात कही गई है जो राजस्थान का रूल्स है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, द स्टेट गवर्नमेंट हेयर बाई मेक्स द फॉलोइंग रूल्स फर्दर टू अमेंड द राजस्थान right of children to free and compulsory education rule 2011, namely short title and commencement. These rules may be called the Rajasthan right of children to free and compulsory education rules 2019, and they shall come into force from the date of their publication in the official gazette. And the इंसर्शन ऑफ न्यू रूल्स, इंसर्ट किया गया है, नए रूल की स्थापना की गई है जिसका नाम दिया है 13A। एक नया रूल जोड़ दिया गया है जिसमें बात कही गई है जो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा एक अधिनियम एक्ट है, उस नियम में ही एक नया इंसर्ट किया गया है, यानी नया नियम जोड़ा गया 13A। आफ्टर द एग्जिस्टिंग रूल 13 एंड बिफोर द एग्जिस्टिंग रूल 14, द राजस्थान राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2011, द फॉलोइंग न्यू रूल 13A शैल बी इंसर्ट, नैमली। अब नया रूल 13A नाम से एक जोड़ा गया है जिसमें ये बातें कही गई है जो मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाई है। एक बार फिर से इंग्लिश में आप देख लीजिए। द स्कूल और एनी अदर अथॉरिटी ऑथोराइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट शैल कंडक्ट ए रेगुलर एग्जामिनेशन फॉर क्लास 5th एंड क्लास 8 एट द एंड ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर। यानी कि प्रत्येक साल जो है राजस्थान की गवर्नमेंट जो है या कोई ऑथोराइज जो संस्था है जो रेगुलर एग्जाम कंडक्ट करती है क्लास 5 के लिए और क्लास 8 के लिए, और जो प्रत्येक सेशन एकेडमिक ईयर के पश्चात की जाती है वो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इसके पश्चात द स्कूल और एनी अदर अथॉरिटी ऑथोराइज अथॉरिटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट शैल आल्सो कंडक्ट ए सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। ये बड़ा बदलाव है कि अब बच्चों की सप्लीमेंट्री एग्जाम ली जाएगी विद इन
60 डेज ऑफ रेगुलर एग्जामिनेशन रेफर टू इन सब्जेक्ट रूल, यानी जिस भी सब्जेक्ट में कमजोर है तो सप्लीमेंट्री हम एग्जाम लेंगे बच्चों के, ये 16 डेज के भीतर करना है, यानी 60 दिनों के भीतर जो मेन परीक्षा है उसके पश्चात। फॉर चिल्ड्रन ऑफ क्लास 5 एंड क्लास 8 फॉर सच सब्जेक्ट इन विच चिल्ड्रन फेल इन रेगुलर एग्जामिनेशन, यानी दोनों क्लासों के लिए, 5th के लिए 8th के लिए अब सप्लीमेंट्री एग्जाम लिए जाएंगे जिसमें बच्चे फेल हो जाते हैं। आफ्टर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन रेफर्ड इन सब्जेक्ट रूल नो चाइल्ड शैल बी हेल्ड बैक इन क्लास 5th। सप्लीमेंट्री एग्जाम के पश्चात क्लास 5th के बच्चे तो पास आउट हो जाएंगे, उनको 5th में बैक नहीं रखना है, बट चाइल्ड ऑफ क्लास 8 शैल बी हेल्ड बैक, यानी क्लास 8 के बच्चे को रोका जाएगा उसी क्लास के दौरान, यानी कि उसी क्लास के, जैसे क्लास 8 में बच्चे की सप्लीमेंट्री एग्जाम हुआ और उसने सप्लीमेंट्री में भी अच्छे स्कोर नहीं किया तो उसको बैक उसी क्लास में रखा जाएगा। इफ़ ही एंड सी डज नॉट पास इन ऑल सब्जेक्ट इन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, यदि वह सप्लीमेंट्री एग्जाम पास नहीं कर पाता है ऑल सब्जेक्ट में। एंड नंबर 4 रूल्स ये जोड़ा गया 13A के अंदर, नो चाइल्ड शैल बी एक्सपेल फ्रॉम ए स्कूल टिल द कंप्लीटेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, किसी भी बच्चे को एक्सपेल या निष्कासित नहीं किया जा सकता, स्कूल से निकाला नहीं जा सकता जब तक वह अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर लेता, यानी प्रारंभिक शिक्षा जब तक वो पूर्ण नहीं करेगा तब तक हम उसको निकाल नहीं सकते। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत, जो हमारी कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको लेकर, और इसी सत्र से ये लागू भी हो जाएंगे। तो ये बड़े बदलाव थे दोस्तों, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी थी। आशा करता हूँ वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल ई टीचर।